हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में आईपीओ की हो रही है बरसात और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस। दोस्तों, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ है अभी के टाइम का। और अगर आप इसमें पैसे लगाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के इस आईपीओ रिव्यू में हम सबसे पहले जानेंगे कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फाइनेंशियल्स। इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इशू, मतलब कंपनी मार्केट से पैसे रेस करना क्यों चाहती है। इसके बाद बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट की एज वेल एज आईपीओ की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। एंड लास्ट में हमेशा की तरह मेरा पर्सनल ओपिनियन, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सुप्रिया लाइफ साइंस, इस कंपनी का मेन काम है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का ये मैन्युफैक्चर करती है। एज ऑफ 31 मार्च 2021 इसके पास है 38 एपीआईज in different segments like vitamin, anti-asthmatic and anti-allergic etc. कंपनी एक्सपोर्ट करती है 86 कंट्रीज में। इट इज हैविंग मोर देन 1200 कस्टमर्स एंड 346 डिस्ट्रीब्यूटर्स। कंपनी का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो फैला है लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में एंड नॉर्थ अमेरिका में। सो बेसिकली काफ़ी डाइवर्स बिजनेस है। इसके अलावा अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो वो है महाराष्ट्र में। इट इज़ हैविंग एरिया मोर देन 23,000 स्क्वायर मीटर। और एडिशनली अपनी करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास ही कंपनी ने एक और लैंड एक्वायर की है फॉर एक्सपांशन ऑफ इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और जिसका साइज है मोर देन 12,500 स्क्वायर मीटर। दोस्तों, इसके अलावा इस कंपनी में एक और अच्छी बात यह है कि इसके प्रोमोटर्स में एक्सपीरियंस और यंग ब्लड का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि एक मॉडर्न कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर और पॉजिटिव्स की बात करें तो यूएस एफडीए से इनको कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन, कोई बहुत ज़्यादा लेटर मिला नहीं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब सीधा चलते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें 31 मार्च 2019 की तो कंपनी के टोटल एसेट्स थे 253 करोड़ से ऊपर। देन 31 मार्च 2020 को ये बढ़ के हो गए 336 करोड़ से ऊपर। देन 31 मार्च 2021 को अगेन बढ़ के हो गए 445 करोड़ से ऊपर। एंड फाइनली एज ऑफ 30 सितंबर 2021 टोटल एसेट्स है 504 करोड़ से ऊपर। तो एसेट में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इट इज़ रिमार्केबल। देन बात करें टोटल रेवेन्यू की तो 31 मार्च 2019 के हिसाब से टोटल रेवेन्यू था 285 करोड़ से ऊपर। देन 31 मार्च 2020 का टोटल रेवेन्यू था 322 करोड़ से ऊपर। एंड फाइनली एज ऑफ 30 सितंबर 2021 टोटल रेवेन्यू 230 करोड़ रुपए से ऊपर। तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और स्टेबल है। देन फाइनली बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो एज ऑफ 31 मार्च 2019 प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 40 करोड़। देन 31 मार्च 2020 में ये बढ़ के हो गया 73 करोड़ से ऊपर। देन 31 मार्च 2021 पे था 123 करोड़ से ऊपर। एंड फाइनली एज ऑफ 30 सितंबर 2021 इट इज़ मोर देन 65 करोड़ रुपीज़। तो एसेट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में ही ग्रोथ ज़बरदस्त है। कभी कभी तो फिगर्स देख के बिलीव नहीं होता, इज इट रियली ट्रू। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कंपनी ये आईपीओ लाई क्यों है, कंपनी इस पैसे का करना क्या चाहती है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट, वो कंपनी पूरा करना चाहती है। देन उसके अलावा है कुछ बोरोइंग है, उनको रीपेमेंट करना चाहती है। देन फाइनली जो ऑलमोस्ट हर आईपीओ में होता ही है, जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस।
दोस्तों अब बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आईपीओ ओपन हो चुका है 16 दिसंबर को और क्लोजिंग डेट है 20 दिसंबर, मतलब मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करने का लास्ट डे है। देन अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 23 दिसंबर तक, मतलब 23 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में आपको स्टॉक्स अलोकेट हुए हैं या नहीं। देन अगर आपको स्टॉक अलोकेट नहीं हुए हैं तो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 24 दिसंबर को। जैसा कि आप जानते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टी है, तो अगर रिफंड मिलने में 2-3 दिन की देर हो जाती है तो कृपया चिंता मत करें, रिफंड मिल जाएगा। देन आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपको इस आईपीओ में अलोकेट हुए हैं तो 27 दिसंबर 2021 तक। एंड टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 28 दिसंबर 2021, मतलब 28 दिसंबर से आप इस कंपनी की आईपीओ मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। एज यूजुअल इंडिया में सुबह 10 बजे लिस्टिंग होती है, तो उसी के बाद आप आईपीओ में, अगर आईपीओ में आपको मिले हैं तो स्टॉक्स आप ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली भी मार्केट से सेल या परचेस कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो आईपीओ का टोटल साइज है 700 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 200 करोड़ रुपीस का एंड ऑफर फॉर सेल है 500 करोड़ रुपीस का। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा ही हमें फ्रेश इशू पसंद आता है, क्योंकि वो पैसा कंपनी के एक्सपांशन में, किसी ग्रोथ में, किसी नए प्लांट में या किसी नए एक्विजिशन में यूज होता है। और जो ऑफर फॉर सेल का पैसा है वो डायरेक्टली प्रोमोटर्स की जेब में जाता है। तो इस आईपीओ का सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि ऑफर फॉर सेल इसमें बहुत ज़्यादा है, फ्रेश इशू कम है। देन अगर क्यूआईबी कोटे की बात करें तो वो रहेगा 75%, रिटेल का कोटा है ओनली 10%, और एचएनआई का कोटा है इसमें ऑलमोस्ट 15%। दोस्तों अब बात करते हैं आईपीओ के लॉट साइज की। तो एक लॉट होने वाला है 54 शेयर्स का, मतलब एक लॉट का प्राइस होगा 14,796। मतलब अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो मिनिमम अमाउंट होगा 14,796, और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल स्टॉक्स हो जाएंगे 702 और 1,92,348 विल बी अमाउंट फॉर 13 लॉट्स। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये आईपीओ अच्छा है और ओवर सब्सक्राइब होगा, इसलिए रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अननेसेसरी अपने पैसे ब्लॉक करें। तो फाइनली बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, एज यूजुअल बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ है जो अभी इन दिनों आपके सामने है। छोटी कंपनी है और प्राइस बहुत ही सही रखा है। इस छोटी कंपनी से बहुत सारी बड़ी या छोटी कंपनियों को सीखना चाहिए कि वैल्यूशन कैसे रखे जाते हैं। कंपनी के वैल्यूशन अपने पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत सही है। लिस्टिंग के लिए कंपनी ने बहुत ही अच्छा स्कोप छोड़ा है। इस कंपनी के प्राइस को देख के दूसरों को भी सीखना चाहिए कि अगर आप अपने फेयर प्राइस का 25 या 30% कम रखेंगे, मतलब इतने डिस्काउंट में आईपीओ में स्टॉक्स देंगे, तो जो बाकी का गैप है वो तो मार्केट अपने आप पूरा कर देगा, मार्केट अपने आप आपको अच्छा वैल्यूशन दे देगा। आप ये कोशिश ना कीजिए कि अगर मेरी कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है तो 100 के 100 रुपये मैं मार्केट से उठा लूँ, उसकी वैल्यू 75 रखो या 80 रखो, तो लोगों का इंटरेस्ट रहेगा और अपने आप मार्केट आपको आपकी सही वैल्यू दे देगा। तो इस मामले में प्रोमोटर्स के लिए एक थम्स अप। प्रोमोटर्स ने वैल्यू बिल्कुल सही रखी है, लिस्टिंग के लिए अच्छा खासा स्कोप छोड़ा है। एज ऑफ नाउ इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 60% से ऊपर, और ये मेरा अपना एनालिसिस है कि ये आईपीओ पहले ही दिन डबल हो सकता है। ये आपको 100% लिस्टिंग गेन देने की कैपेसिटी रखता है। मैं पर्सनली इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आईपीओ बहुत अच्छा है, 100% ओवर सब्सक्राइब होगा। तो रिटेल कैटेगरी में एक से ज़्यादा लॉट बिल्कुल मत अप्लाई करिएगा, अननेसेसरी आप अपने फंड्स ब्लॉक करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को देखते रहिए एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो। थैंक यू।